नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक बहुत ही अच्छा स्वीट डिश जिसका नाम है स्वीट डिलाइट। तो उसके लिए क्या क्या पड़ता है, तो सबसे पहला जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कोकोनट, मतलब कि श्रीफल। तो मैं श्रीफल के बारे में 1 मिनट बताना चाहूँगी कि अभी तक आपने जितने भी फल देखे होंगे, खाए होंगे, नाम सुना होगा, वो सभी एक बाजू, और ये जो श्रीफल है उसके जो गुण होते हैं वो एक बाजू। मतलब कि श्रीफल के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि हम कोई भी मंदिर, आपके कोई भी भगवान हो या हमारे कोई भी भगवान हो, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो श्रीफल धराते हैं, मतलब उनको चढ़ाते हैं। तो श्रीफल का इसीलिए बहुत महत्व है क्योंकि भगवान को भी चढ़ाते हैं। वो नाम के अंदर ही हमने रिस्पेक्ट रखा है कि श्री फल। तो जो सभी फल है उसके आगे कोई श्री नहीं लगाता है, लेकिन ये फल के आगे श्री लगा हुआ है। तो आपने कोई भी, आपका बेटा पास हो जाए या आपको जॉब मिल जाए या आपके मकान हो जाए, तो उसके लिए आपने कभी कभी बाधाएं रखी होगी। कोई कोई ऐसी बाधा रखता है कि मेरा बेटा 10th में पास हो जाए या मेरी बेटी 12th में पास हो जाए तो मैं चल के बहुचरा जी के मंदिर जाऊंगी, या फिर चल के या कार लेके हम अंबाजी के दर्शन करने जाएंगे, या फिर हम गब्बर पे जाएंगे। तो ऐसे आप अपने अपने परमात्मा की ऐसे बाधाएं रखते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसी बाधा रखते हो तो क्या होगा कि एक तो आपका पूरा दिन बिगड़ेगा तो नहीं, आपको दर्शन तो होंगे भगवान के, लेकिन बाधा अगर रखनी हो तो ऐसी करो कि अपने बॉडी को भी साथ साथ फायदा हो जाए। जैसे कि बाधा रखनी हो तो दूध छोड़ने की बाधा रख लो, चाय छोड़ने की बाधा रख लो, या फिर कॉफ़ी छोड़ने की बाधा रखो, आइसक्रीम छोड़ने की बाधा रखो, या फिर ऐसी बाधा रखो कि मेरा बेटा पास हो जाए तो मैं 1 साल तक गेहूं की रोटी नहीं खाऊंगा, या मेरे हस्बैंड को इंक्रीमेंट मिल जाए या उनको प्रमोशन मिल जाए तो उसके लिए मैं 1 महीने तक या 1 साल तक चावल नहीं खाऊंगी। तो बाधा रखनी हो तो ऐसी रखो कि अपनी हेल्थ को भी काम में आना चाहिए। आप तो कैसी बाधा रखोगे कि मैं अंबाजी जाऊंगा या अंबाजी जाऊंगी तो क्या होगा, पेट्रोल 1000 रुपये का बिगड़ेगा, ऑफिस में छुट्टी पड़ेगी, आपको पूरे दिन जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वैसे तो परमात्मा जो होते हैं वो मंदिर में होते हैं, वो बरोबर है, लेकिन आप भी खुद भगवान हो और हम भी खुद भगवान है। हमारे खुद के बॉडी के अंदर भगवान भी है, कण कण में भगवान है और हर जगह पे भगवान है। तो अगर बाधा रखनी हो तो ऐसी रखो। मैं एक और बात बताऊंगी आपको लगेगा कि ये तो बहुत बोलते हैं, रेसिपी चालू करते नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे ऐसा होता है कि मेरे मन में जो आता है वो आपसे शेयर कर लूं। हम भगवान को श्रीफल क्यों चढ़ाते हैं या मंदिर में श्रीफल क्यों लेके जाते हैं, तो उसका ये भी कारण है। कारण तो चाहे कोई भी होगा, सब अपने को जो भी मिला है उसमें जो श्रेष्ठ होता है वो हम परमात्मा को धराते हैं या चढ़ाते हैं, बराबर है। तो ये जो श्रीफल है, तो कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता कि हम दाल चावल लेके मंदिर में जाए भगवान को धरा दे, या फिर खिचड़ी कढ़ी लेके जाए भगवान को चढ़ा दे। हम क्यों सबसे अच्छा ये श्रीफल ही देते हैं। श्रीफल में भी आप देखो, बाहर से उसका अलग स्वरूप है, अंदर से इतना अलग स्वरूप है, उसके अंदर भी पानी है। तो ये जो कोकोनट होता है, तो किसी के भी लेडीज के या जेंट्स के अगर हेयर फॉल होते हो तो हर रोज एक कोकोनट का वाटर पियोगे तो हेयर फॉल भी नहीं होंगे। अगर आपके हेयर वाइट हो रहे हैं तो वो वाइट हेयर भी ब्लैक होने चालू हो जाएंगे। वो मैं दूसरी तरह से आपको समझाती हूँ कि आपने अभी जितने भी साल के हो तब से आपकी मम्मी ने सर में कौन सा तेल डाला, तो पैराशूट डाला या फिर कोकोनट वाला ऑयल डाला। तो सिर के अंदर हम डालते हैं पैराशूट का ऑयल। मैं जब से न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ी हूँ उस दिन से लगातार आज दिन तक मैं और मेरा फैमिली कोई भी हेयर में हम तेल लगाते ही नहीं है, क्योंकि पेट के अंदर ही हम कोकोनट खा लेते हैं तो पूरे बॉडी को ऑयल मिल जाता है, जितना भी चाहिए इतना। तो बॉडी को पता है कि कहाँ कहाँ पे कोकोनट का ऑयल भेजना है, तो सीधा हेयर में पहुँच जाता है।
तो आप खींच के भी देखो या कुछ भी करो, वॉश करो या कुछ भी करो, तो हेयर अभी टूटते ही नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि हेयर दिन ब दिन वाइट ही होते जाते थे। अभी तो हेयर टूटते भी नहीं है और गिरते भी नहीं है, वाइट भी होना रुक गया है। पहले तो कभी कभी वाइट भी हेयर हो जाते थे। तो अगर पैराशूट या कोकोनट का ऑयल आप हेयर में लगाते हो तो उससे ज़्यादा है कि आप कोकोनट का पानी पी लो या हर रोज कोकोनट का मिल्क पी लो, हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। तो ये न्यू डाइट सिस्टम का ये फायदा है कि मंदिर में सिर्फ भगवान को चढ़ा के आ नहीं जाना है, लेकिन वहाँ पे भगवान को चढ़ा के फिर आप खुद को खाना है। भगवान तो खाने आते नहीं है, आपके अंदर ही परमात्मा है, तो आप खुद श्रीफल का उपयोग कीजिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट डिलाइट। तो उसमें मैं सबसे पहले कोकोनट का मिल्क बनाऊंगी। वैसे तो मिक्सचर में आप सभी ने मिल्क बनाया होगा, तो मिक्सचर में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और मिक्सचर में 1 गिलास पानी डाल के फिर उसको घुमा लेते हैं और फिर हम छान के उसका दूध लेते हैं। लेकिन ये सुजाता का जूसर है जिसकी मेरी एजेंसी भी है, तो ये जो जूसर है वो मैं कई साल से यूज़ करती हूँ। तो उसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मुझे छानना भी नहीं पड़ता है, मुझे काटना भी नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे उसके अंदर डालते हैं तो सीधा मिल्क आपके हाथ में आ जाता है। तो आज मैं स्वीट डिलाइट बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स है मैं उसकी बात करूँगी। तो ये एक श्रीफल, पूरा का पूरा एक श्रीफल मैंने लिया है। उसके साथ एक बड़ा बनाना मैंने लिया है। ये जो मैं बनाने जा रही हूँ वो 2 लोगों के लिए, आप ज़्यादा हो तो ज़्यादा ले सकते हो। ये मैंने एक मैंगो ली है, केसर मैंगो, और ये डेकोरेशन के लिए मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं। तो ये स्वीट डिलाइट जो है वो अगर आप लंच में 2 गिलास पी लोगे तो शाम को डिनर तक भूख नहीं लगेगी। बहुत सारे पेशेंट के फ़ोन आते हैं कि आप ऐसा कुछ बताओ कि हम खाते रहे। आप तो बोलते हो कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, लेकिन अगर आपने ये 2 गिलास जूस पी लिया, ये जो स्वीट डिलाइट है वो 2 गिलास पी लिया, तो आपका पेट है वो 4 घंटे तक कुछ भी मांगेगा नहीं और इतनी फ्रेशनेस आती है। डायबिटीज़ वाले भी पी सकते हैं, रोगी भी पी सकते हैं, निरोगी भी पी सकते हैं। इससे वेट भी नहीं बढ़ेगा और वेट कम भी नहीं होगा और आपका पेट भी भरेगा और न्यू डाइट सिस्टम में जो लंच है वो भी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कोकोनट का मिल्क बनाते हैं। इसमें सिर्फ डालना ही है। स्वीट डिलाइट के लिए हमने जो कोकोनट का मिल्क बनाया है वो बन गया है, रेडी है। तो हम बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर सब कुछ फ्रूट्स डाल के स्वीट डिलाइट। तो ये हम कोकोनट डालेंगे, इसका मिल्क है। ये जो वेगन मिल्क है इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप जो भी मिल्क बना रहे हो डेयरी प्रोडक्ट वाला, वो कृपया से जल्दी बंद कर दीजिए। तो ये मैंने एक पूरा मैंगो ले लिया है, तो इसको मैं काट के इसके अंदर डाल देती हूँ। अगर आपके पास छोटे बनाना हो तो 2 डालना, आपको अगर थिक पसंद है। देखो इसके अंदर नेचुरल स्वीट है, हमें कुछ भी स्वीट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना अच्छा अभी मैंगो का सीजन आ गया है। ये ऑर्गेनिक फार्म से मंगवाई हुई मैंगो है और अगर आपको भी मंगवानी हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अहमदाबाद के लिए ही, मैं किसी को डिलीवरी करने नहीं जाती हूँ। आप खुद अगर आके ले जाना चाहो तो बहुत ही टेस्टी है और 100% ऑर्गेनिक। और स्वीट अगर आपको ना लगे तो पैसे बैक, मनी बैक की भी गारंटी है। इतना ही स्वीट है कि आप अगर फ्रिज में भर के रखोगे तो 1 साल तक भी इसका रस
खराब नहीं होता है, काली भी नहीं पड़ती है, बहुत ही टेस्टी है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अभी बहुत सारा कहीं कहीं से भी कोई भी मैंगो तो मिल ही जाता है, लेकिन खेत के अंदर भी पूरे साल किसी ने भी दवाई ना डाली हो वैसे ये मैंगो यहाँ पे मिलती है। आपको अगर खानी हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो इसको हम घुमा देंगे और मिक्स कर देंगे। तो ये स्वीट डिलाइट जो है वो रेडी हो गई है। अगर आपको टेस्ट के लिए इसके अंदर इलायची डालना हो या तज का पाउडर डालना हो तो आप डाल सकते हो। मैं ये ऐसे ही आपको प्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेचुरल है, सीजनल है, ओरिजिनल है, जो भी है वही मैं पीती हूँ। और आज का आज ही पी जाना है, फ्रिज में भर के रखना नहीं है। कल अगर बनाना हो आपको तो फिर से नया बना लो, आज का आज ही यूज़ करो। तो देखो मैं सर्व करती हूँ। ये 1 गिलास पीते हो तो 4 घंटे तक और भूख नहीं लगेगी। तो पम्पकिन सीड से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। तो ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल आइटम स्वीट डिलाइट। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये आपके लिए, ये मेरे लिए। हर रोज बोलती हूँ आप आते नहीं हो और मैं अकेले पी जाती हूँ। वाओ, वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी। तो आपको ये वानगी के लिए कुछ भी पूछना हो या तो फिर डिशेस के बारे में कुछ भी पूछना हो तो सुबह 10 और 12 के बीच में मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो आभार, प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू।